वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं जॉन बारला ने ईसाई धर्म के लोगों पर लगे धर्मांतर का जो इल्ज़ाम है उसे पूरी तरीके से नकार दिया है। बारला ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईसाई समुदाय ने भारत की प्रगति में भारत को बहुत आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। दरअसल हम आपको ये बताते चलें कि कोलकाता में पीटीआई केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने ईसाई समुदाय पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के लोग पर जो धर्मांतर का इल्ज़ाम लगाते हैं उसे हम पूरी तरीके से नकारते हैं। दरअसल और आगे हम बताएं तो उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के लोग धर्मांतर नहीं कराते हैं। बारला ने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि ईसाई समुदाय ने भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जिस तरीके से आगे हम बात करें कि कोलकाता में शांति रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में योगदान के बावजूद ईसाइयों को उनकी उचित मान्यता या उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। दरअसल हम आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जिस तरीके बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण में शामिल नहीं है ईसाई समुदाय के लोग। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने इस बात की पुष्टि की है। कहा कि ईसाई स्कूल देश भर में हर जगह पाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी जोर दे करके कहा कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे महात्मा गांधी से लेकर के फिल्म स्टार से लेकर के शाहरुख खान तक लेकर के ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ईसाई समुदाय संस्थानों से ही शिक्षा को प्राप्त की है। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धा आश्रम भी हैं। फिर भी इतने योगदान के बाद ईसाइयों के लिए कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए ऐसे आरोप क्यों लगे हैं कि हम लोगों का धर्मांतरित करते हैं। जिसके जवाब में बारला ने कहा कि नहीं, हम लोगों को धर्मांतरित करते हैं। दरअसल यहाँ पे जॉन बारला ने कहा कि हम धर्मांतरण लोगों का नहीं करवाते हैं। ईसाई समुदाय के लोग शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। दरअसल हम आपको और आगे बताते चले कि जॉन बारला ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बीजेपी नेता के चर्च नेताओं पर जो लोगों को ईसाई धर्म के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते रहते हैं। बारला ने जो खुद को एक ईसाई हैं, उन्होंने बताया कि मैं खुद एक ईसाई हूं। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय को सामना नहीं करना चाहिए और नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। दरअसल हम आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ के चर्च में हुई तोड़फोड़ में गौरतलब हम बात आपसे करें, 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर शहर में एक कथित धर्म परिवर्तन संबंध में आदिवासियों के विरोध के दौरान एक चर्च में तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें से एक आईपीएस अधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल उन पर हमला किया गया था और वो घायल हो गए थे। दरअसल हम आपको ये भी बताते चले कि ईसाई को नहीं मिलता है सम्मान। ये जॉन बारला ने जिस तरीके से कहा कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के सांसद ने कहा कि अगर हम दुनिया को हमारे योगदान के बारे में नहीं बताएंगे तो इसके बदले हमारी पिटाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल के अलावा अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारे द्वारा दिया गया है। वृद्ध आश्रम है और अन्य सुविधाएं ईसाइयों के द्वारा अपने फंड से चलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। आगे दरअसल जिस तरीके बात करते चले, जॉन बारला ने कहा कि ईसाई लोग जो सरकार के खिलाफ नहीं हैं, व्यापारी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम उन्हें क्यों पीटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है। मंत्री ने शांति रैली में कहा कि गलती यह है कि हम देश के लिए अपना योगदान नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हमें सरकार से कोई सम्मान नहीं मिलता है। दरअसल आगे जब हम बात करें कि जॉन बारला ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ चर्च हिंसा में नहीं शामिल थी, ये बारला का कहना है। जॉन बारला ने कही कि शांति की रैली की तरह इसी ही तरह हम पूरे भारत देश में हम आयोजित करेंगे शांति रैली इस तरीके से, ताकि हमारी योगदान है जो हम स्वास्थ्य में देते हैं, शिक्षा में देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम ट्रस्ट में देते हैं, योगदान हमारा रहता है, लेकिन उसे किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए मेरे प्रिय जिस तरीके यहाँ पे जॉन बारला ने कहा कि पूरे साल में हम अगले पूरे साल में ऐसे ही आयोजित करेंगे रैली जो राष्ट्र के लिए ईसाइयों को योगदान दिखाया जा सकेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि संवाददाताओं ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ हिंसा में शामिल नहीं थी और यह आदिवासियों के 2 समूहों के बीच में घटना घटी थी। बारला ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को विकास के लिए कोई प्रावधान
या प्रस्ताव पेश नहीं किया है। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला ने ईसाइयों धर्म को लेकर के जो धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है उसे सिरे से खारिज कर दिया है और उसने कहा कि हम जो योगदान देते हैं भारत देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारा सम्मान नहीं किया जाता है। अब इस पर आपकी क्या सोच, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।